देखो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे फटाफट। देखो जैसे जब RCONA जब रिएक्ट करता है, RCONA का कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वो हमें अल्केन देता है, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी ही होना चाहिए। अगर टर्शरी आपका RCONA होगा और कोलबे रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ पे आपका RCOOR बनेगा, ठीक है, वहाँ पे आपके अल्केन नहीं बनेंगे। और वुर्च रिएक्शन में जो RX होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए, और वुर्च रिएक्शन में जो होता है Na ईथर होता है जो कि RR बनाता है। ऐसे ही सेम फ्रैंकलैंड रिएक्शन Zn ईथर होता है और वो RR बनाता है। और यहाँ पे याद रखना, जब भी अगर टर्शरी आपके RX प्रेजेंट होंगे तो वो आपकी अल्कीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अल्कीन बनाएंगे। क्लीमेंशन रिडक्शन में Zn Hg और HCl यूज़ होता है। वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन में NH2KOH यूज़ होता है। यहाँ पे देखो जब Zn डाइल्यूट HCl RX के साथ रिएक्शन करता है तो वो RH प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोराइड जो है वो नहीं यहाँ पे लिया जाता। फ्लोराइड वाला मतलब RF नहीं लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो Be2C और Al4C3 जो H2O के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे मीथेन बनाता है। एंड दिस वाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे रीअरेंजमेंट करेगा अपने डबल बॉन्ड को, इसमें यहाँ ले आएगा अगर हम और उसमें एडिशन करेंगे D2 का। यहाँ देखो ये हमने पहले भी बता रखा है कि अगर ये अभी जब बनाता है तो ये कैसे बनाता है? एंटी एरोमेटिक। तो इसको अपने आप को स्टेबल होने के लिए ये कुछ इस प्रकार का बना लेता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ है जब आपका H2SO7 के साथ RH या RR रिएक्ट करता है तो वहाँ पे RSO3H बनता है। और अगर SO2Cl2 HNU के साथ रिएक्शन करेगा तो RSO2Cl, और SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे RCl बनेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे जब RH जो होते हैं वो O2 के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे आपका अल्कोहल प्रोड्यूस होता है RCH2OH। और जब MO2O3 यूज़ किया जाता है तो RCHO बनता है। और जब ACO का होल ट्वाइस MN यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CH3COOH बनता है। और अगर KMNO4 यूज़ किया जा रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? टर्शरी अल्कोहल बना देता है। अगर टर्शरी अल्केन है तो आपका टर्शरी अल्कोहल वहाँ बना देते हैं। देखो ब्रोमिनेशन जो होता है वह ज़्यादा सेलेक्टिव होता है और लेस रिएक्टिव होता है। इसमें 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है और 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। लेकिन क्लोरिनेशन आपका लेस सेलेक्टिव मोर रिएक्टिव होता है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से करते हैं 1:3.5:5। और कैसे देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे Cl2 और HNU का एडिशन हो रहा है इसमें, तो ये क्लोरिनेशन है तो यहाँ पे जो Cl है हमको लगता था कि यहाँ पे लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस प्रोसेस के थ्रू आपका Cl यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और जो CH3Cl होता है ये चेन प्रोपगेशन करता है, और चेन इनिशिएट कौन करता है? Cl रेडिकल करता है आपका चेन इनिशिएट। उसके बाद है आपका देखो जब आपका कंसनट्रेट RCH2OH और ये RCH2CH2OH जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ जब जिंक डस्ट जो है इस तरीके से विसिनल पे पाया जा रहा है, विसिनल डाइहैलाइड है, तो आपका ये हटके यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। अगर ये ऐसे यहाँ पे अगर है, मतलब अगर जेमिनल वाले में है तो ये आपका इस तरीके का मतलब RCH डबल बॉन्ड CHR बनाता है, ठीक है। और अगर देखो H2PD BaSO4 जिसे हम रोजामेंट कैटेलिस्ट कहते हैं, या तो H2PD CaCO3 जिसे लिंडलार कैटेलिस्ट कहते हैं, अगर ये दोनों सिस फॉर्म बनाते हैं आपके, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका ये रोजनमुंड और जो भी है ये रोजनमुंड कैटलिस्ट ये तभी काम करेगा जब आपका इंटरनल अल्कीन्स होंगे। और Na लिक्विड अमोनिया या बच रिडक्शन इसको बोलते हैं, ये आपके ट्रांस अल्कीन बनाते हैं। क्या अल्कीन? ट्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सर्जेफ रूल आपके मेजर सब्सटीट्यूएंट होने चाहिए, हॉफमैन में आपके लेस सब्सटीट्यूएंट होने चाहिए। मतलब अगर ज़्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो आपके हॉफमैन लगेंगे, और हॉफमैन आपका फ्लोरीन में तो हमेशा ही लगेगा। तो याद रखना ये वाला कि फ्लोरीन में आपका हॉफमैन हमेशा लगेगा। यहाँ देखो जब यहाँ पे HX का एडिशन करना है तो यहाँ पे मेजरली आपका जब डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। और हेलोजिनेशन जो होता है ये जो X2CCl4 होता है ये आपके एंटी होते हैं। क्या होते हैं? एंटी होते हैं। टिल्डन्स रिएजेंट NOCl होता है।
NOCl होता है जो NO पे प्लस और Cl पे माइनस, तो Cl आपका यहाँ पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ जुड़ेगा और NO आपका बाहर जुड़ेगा। यहाँ देखो इसमें आपके ये जो NO2 है, ये NO2 आपका माइनस आई प्ले कर रहा है रोल, और ये OCH3 आपका प्लस M शो कर रहा है। तो आपके जो पॉजिटिव वाले आएंगे वो इधर जुड़ेंगे और जो नेगेटिव वाले आएंगे वो इधर जुड़ेंगे, मतलब H आपका इधर जुड़ेगा, Br आपका इधर जुड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका क्या अल्कीन जो है, अल्कीन में आपका ये जो Cl2 500 डिग्री सेल्सियस या NBS करवाते हैं, ये हमेशा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बेयर्स रिएजेंट जो कि क्या होता है 1% अल्कालाइन की MnO4 होता है, यहाँ पे क्या होता है OH जोड़ा जाता है सिन एडिशन में, और वहीं पे OSH3O प्लस भी आपके OH जोड़ते हैं जो कि सिन एडिशन होता है। लेकिन आपके ये जो पर एसिड होते हैं मतलब Ag2 और पर एसिड जो होते हैं ये आपके एंटी एडिशन होते हैं। कैसे एंटी एडिशन? ये BH3 या B2H6 ये THF ये आपके एंटी मास शो करते हैं। जब आपका H2O और H+ जुड़ेगा तो वहाँ पे HH जुड़ेगा। अगर H2O2 H+ जुड़ रहा है तो एक जगह OH एक जगह H जुड़ेगा। कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 है तो आपको OSO3H जुड़ता है। अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 है तो वहाँ पे OH जुड़ता है। और यहाँ पे जैसे HOCl जब रिएक्शन करते हो तो यहाँ OH यहाँ Cl आता है, तो जो फर्स्टली कौन प्रोसीड करता है? आपका Cl माइनस आपका यहाँ पे प्रोसीड करता है। यहाँ पे आपके जैसे ये X2 आपका ये रिएक्शन शो कर रहा है तो I2 कह रहा है I2 नॉट शो एडिशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन I2 नहीं शो करता है। यहाँ देखो जब भी ये देखो इंपॉर्टेंट ये है कि SO3H को हटाने वाला कौन काम करता है? वार्म वाटर या तो H2O हीट, ठीक है, और MgBr को हटाने वाला H2O काम करता है। वहीं पे N2 को हटाने वाला H3PO2 और एथेनॉल काम करता है। और ये आपके क्या बनाएंगे? जब Cr2O3 Al2O3 के साथ रिएक्शन करेंगे ये आपकी क्या बनाएंगे? बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ जैसे अगर इसमें ओलियम आपका रिएक्शन वो कर रहा है तो यहाँ पे क्या ऐड होगा? SO3H ऐड होगा। क्या ऐड होगा? SO3H होगा। ओलियम ही को बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये जब H2 वही फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब ये HCN प्लस HCl और AlCl3 के साथ बनाएगा तो पहले CHNH बनाएगा, फिर H3O के साथ जब रिएक्शन कराता है तो PSCHO बना लेता है ये। और जब HCHO प्लस HCl कराते हैं और क्या नाम है उसके बाद फिर ZnCl2 कराते हैं तो यहाँ पे PSCH2Cl बनाता है यहाँ पे। और जब Cl2 सनलाइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं 500 केल्विन पे तो यहाँ पे ये गामा 666 बनाते हैं जो कि इसे हम गामा एक्सिन बोलते हैं। ये इंसेक्टिसाइड होते हैं और ये नॉन एरोमेटिक होते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। और जब Na लिक्विड अमोनिया के साथ बनाता है तो यहाँ पे ये 2 डबल बॉन्ड छोड़ देता है और 1 डबल बॉन्ड हट जाता है और S2PD में सारे ही बॉन्ड आपके हट जाते हैं। V2O5 के साथ रिएक्शन करेगा 300 डिग्री सेल्सियस पे तो फिनॉल बनाता है, और वहीं पे V2O5 जो कि 400 से 500 में ही वो करेगा तो यहाँ पे मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। यहाँ पे Cl2 AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बहुत सारा Cl लगा देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे ये CH डबल बॉन्ड CH है, ये KMnO4 या H+ के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा? ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे Br2 के साथ तो यहाँ पे Br एक जगह, एक यहाँ पे Br लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे है ये, यहाँ देखो जैसे अगर CaO आपका 3 कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे CaC2 बनता है और प्लस CO बनता है। और CaC2 जब आपका रिएक्शन करता है किसके साथ? H2O के साथ, तो वो आपका एसिटाइलिन बनाता है। क्या बनाता है? एसिटाइलिन C ट्रिपल बॉन्ड C बनाता है। और Mg2C3 जो होता है ये आपके ये भी एसिटाइलिन बनाते हैं। ऐसे ही जब प्योर एसिटाइलिन आता है तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे बनता है। जब CH3Ag के साथ रिएक्शन करता है तो C ट्रिपल बॉन्ड C बनाता है। एल्कीन जो होते हैं वो NaOH और NaHCO3 टेस्ट नहीं देते हैं। और जब इस CH3C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C रेड हॉट ट्यूब में रिएक्शन करता है तो वो मेसेटाइलिन बनाता है जिसका सिग्मा = 21 होता है आपका। जो टॉरेंट टेस्ट देता है वो सिर्फ आपकी एल्काइन देती हैं। क्या देती हैं? एल्काइन। वो भी कौन सी एल्काइन? टर्मिनल एल्काइन देती हैं, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन देती है। देखो जब ये जब आपका एल्काइन जो है वो रिएक्शन करता है इसके साथ O3H2O Zn मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस करता है तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से बॉन्ड नहीं टूटता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है जब ये रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करता है तो।
ठीक है। और यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट, वही बेयर्स रिएजेंट क्या था, OH OH जोड़ रहा था। और आपका यहाँ जब CH3COH के साथ रिएक्शन करता है तो OCOCH3 यहाँ पे जोड़ता है ये, ठीक है। और उसके बाद है आपका, जैसे यहाँ पे जब HBr के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे एक बार Br आया, फिर से Br के साथ तो यहाँ पे ही Br आएगा। लेकिन जब HBr H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो एक बार Br यहाँ लास्ट में आएगा, उसके बाद आपका ये बीच में Br आएगा। इसे बोलते हैं हम लोग एन ब्रोमोसक्सीनामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड बोलते हैं। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ फ्लोरीन होता है, उससे कम आपका OH, उससे कम आपकी NH2 होगी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये आपका सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि जब ये पॉजिटिव छोड़ देता है तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है, तो इसलिए। और ये H2PD सी क्यूनिलीन जो होता है ये आपके डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, बस ये ट्रिपल बॉन्ड को किस में कर देता है, डबल बॉन्ड में कर देता है। रेट ऑफ हेलोजिनेशन जो होता है वो एंटी होता है, हमेशा ही एंटी होता है। देखो जब आपकी पॉजिटिव आपकी बाहर रिंग से भी बाहर प्रेजेंट है तब तो आपका वहाँ पे एक्सटेंशन होगा रिंग का, मतलब 5 कार्बन बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद है आपका यहाँ देखिए टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं नॉट रिड्यूस ड्यू टू बर्च रिडक्शन जो होता है। सबसे पहली बात हमने बताया था वहाँ पे बर्च रिडक्शन मतलब वही ट्रांस या सिस जो भी बन रहा था तो वो आपके इंटरनल अल्कीन्स पे बन रहे थे। न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी अल्कीन की ज़्यादा होती है अल्काइन से, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है आर इन अ शेप ऑफ सिलेंड्रिकल शीट के उसमें होता है, शेप में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ देखो यहाँ डबल बॉन्ड O है, ये आपका -M शो कर रहा है, ये +M, तो आपका जुड़ेगा कहाँ? आपके मोस्टली वो प्लस वाली जगह पे जुड़ता है, जो हर कहीं पे भी तुम देखोगी वहाँ पे प्लस वाले पे ही जोड़ना है आपको, ठीक है। और नाइट्रेशन में अगर बोल रहे हैं, अगर हम ये जैसे नाइट्रेशन में हम लोग ये यूज़ करते हैं, एक HNO3 बेस की तरह काम करता है, H2SO4 एसिड की तरह, और यहाँ पे NO2+ जो होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो अगर हम लोग इसके अंदर कह रहा है कि HSO4 डाल दें तो वहाँ पे हमारी जो रेट होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। नाइट्रेशन में R1 बराबर देखो HT चाहे D हो चाहे H हो या T हो, ये इसकी R1 बराबर R2 हो जाती है। और ये आपकी देखो कह रहा है PHOH आपका डीकलराइज कर देता है बाय सब्सटीट्यूएंट इन अनसैचुरेशन टेस्ट दे देता है, लेकिन आपका pH मतलब अनसैचुरेशन वाला टेस्ट नहीं देता है। आयोडीनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, I2 और HNO2 के साथ रिएक्ट करता है ये। और यहाँ पे यार ये भी याद रखना है कि जो FeBr3 होता है आयोडीनेशन में ये नहीं रोल प्ले करता, मतलब आयोडीनेशन में हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं FeBr3 को, क्योंकि ये एंडोथर्मिक होता है। और बेंजीन जो होता है वो आपका एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे 0 अल्फा H प्रेजेंट है, यहाँ 3 अल्फा H, तो सबसे कहाँ अटैक करेगा? इसी के उसमें अटैक करेगा, मतलब ऑर्थो, और ये मेटा है ये पैरा है, तो हमारा ऑर्थो पे ये अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ देखो जब यहाँ OH है, NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ OH था और यहाँ NO ऐड हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो हमने बताया कि जब भी हम लोग जैसे SO3H को रिमूव करना है तो हम लोग डाइल्यूट क्या कर दो, या तो वार्म वाटर कर दो, या तो दूसरा मेथड है कि आप उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाल दो तो वो डीसल्फोनेशन वहाँ पे हो जाता है। सल्फोनेशन में क्या होता है कि आपके ये जो H वाले होते हैं, मतलब ये R1 ज़्यादा होता है R2 से और R2 ज़्यादा होता है R3 से। ये Cl वाले आपके ऑर्थो और पैरा शो करते हैं, यहाँ पे। यहाँ देखो NBS Hmu है तो ये आपका एलाइलिक करेगा, मतलब पहले यहाँ जोड़ेगा, अगर फिर से करा जा रहा है तो अब यहाँ पे तो भर गया तो अब यहाँ पे जुड़ेगा जो कि यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद है आपका यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जैसे HgOOAC इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन जब डाइल्यूट H2SO4 और H3O+ आएगा तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा आपका। और यहाँ देखो ये तो सब मैंने बता ही दिया है। अगर बाहर देखो ये कह रहा है अगर यहाँ पे जैसे बेंजीन में ये बेंजीन है और बाहर भी आपकी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लोग अंदर वाले को डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे ओजोनोलाइसिस में, लेकिन बाहर वाले को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन नहीं देगा। एंटीमार का कुछ मैकेनिज्म था, तो यहाँ पे यही है कि जितने मोर स्टेबल आपकी क्या होनी चाहिए, रेडिकल होनी चाहिए, तब आपका वहाँ पे वो बनता है,
ठीक है। और ये एलाइलिक वाला भाई इसको बहुत ध्यान रखना, अगर Br2CCl4 है या Br2 हीट है या गैशियस Br2 है या NBSH है, या आपके एलाइलिक ही शो करेंगे। क्या करेंगे? एलाइलिक ही शो करेंगे। HCl क्यों नहीं शो करता एंटीमार? क्योंकि वहाँ पे वो स्ट्रॉन्गर होता है देन द HBr। और HI क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि वो वीकर होता है और वो I2 मॉलिक्यूल बना लेता है, इसलिए नहीं शो करता है। एंटीमार के लिए एक्सोथर्मिक होना ज़रूरी है। यहाँ देखो ये डाइल्यूट KMnO4 जो होता है, यहाँ पे ये किसकी तरह काम करता है? बेयर्स रिएजेंट। तो यहाँ पे OH जुड़ जाता है, इसी को हम लोग ग्लाइकॉल कहते हैं। और यहाँ पे KMnO4H+ जो होता है, ये आपके ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ये काटता है और ये CH3COH बना देता है। यहाँ पे ये आपके क्या होते हैं? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, और ये क्या होते हैं? आपके साइक्लोहेप्टा डाइइनाइल होते हैं। इसमें आपका देखो जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होता है वो मेन सोर्स होता है किसका? अल्कीन का मेन सोर्स होता है। और प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में देखो तो ये नॉन पोलर होता है। C1 से C4 आपका गैस होता है, C5 से C17 आपकी लिक्विड होती है, और वहीं C18 जो होता है वो सॉलिड होता है आपका। पेट्रोल और लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो होता है ये यूज़ किया जाता है फॉर द ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ टू रिमूव ग्रीस को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रांच चेन की क्यों लोअर होती है बॉइलिंग पॉइंट? वो की क्योंकि वहाँ पे स्मॉलर सरफेस एरिया होता है और वीक इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होता है। अल्कीन्स कह रहा है रिजम्बल होते हैं अल्केन से कुछ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, एक्सेप्शन किस में नहीं रिजम्बल होते हैं? आइसोमेरिज्म में, और पोलर नेचर में वो नहीं रिजम्बल होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ROR देखें तो F2 का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम फिर Cl2 इस तरीके से। और पायरोलाइसिस जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है आपका। अगर अल्काइन की बात करें तो उसमें फर्स्ट 3 जो होते हैं वो गैस होते हैं, नेक्स्ट 18 जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं और अदर सॉलिड होते हैं। यहाँ पे जो अरीन्स होते हैं अगर हम उसको बर्न करते हैं तो वो बर्न करते हैं किस फ्लेम में? सूटी फ्लेम में बर्न करते हैं। और ये याद रखना कि डेंसिटी जो होती है वो बेंजीन की कम होती है, मतलब H2O की ज़्यादा होती है बेंजीन के कंपैरिजन में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पॉजिटिव है अगर डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में पॉजिटिव लगा हुआ तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो जाता है। क्या होता है? बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाता है ये। ठीक है। आइसोऑक्टेन जो होता है वो गुड एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी रखता है अपना। और ये जैसे ये हम जान रहे हैं क्या है, ये एंटी शो करता है, और ये दिख रहा है कि हमें ये अलग अलग जगह पे हैं, तो ये हमें क्या देंगे? सिस देंगे। क्या देंगे? अगर दोनों सेम रहेंगे मतलब ये भी एंटी तब तो सिस देंगे। अगर कोई एक एंटी था और एक कोई ट्रांस था मतलब कोई सिस था तो वहाँ पे वो ट्रांस देता। यहाँ देखो अगर ये जेमिनल है मतलब कि जेमिनल मतलब एक ही पे दोनों बार कार्बन आए हैं, तो यहाँ पे टोटल NH2 लगभग 3 यूज़ किए जा रहे हैं। अगर वो विसिनल है और यहाँ RR है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि आपके क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे 2 NaNH2 यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे हमेशा ही याद रखना है कि अल्काइंस में हमेशा एल्कोहलिक KOH फॉलोड होता है NaNH2 के बिना तो बन ही नहीं पाएगा। इन बेंजाइल अल्कोहल में जो फिनॉल होते हैं वो कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करते। क्या नहीं शो करते? एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं शो करते। तो यहाँ अगर पूछे कि रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन तो सबसे कम कौन शो करेगा? PaCH2OH, वो तो शो ही नहीं करता, तो सबसे पीछे आ जाएगा आपका। यहाँ पे जब अभी ऐसे कोई ग्रुप आ जाए NO2 ग्रुप आ जाए तो वहाँ पे जो Br वगैरह वो बहुत ही दूर बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे वो बनाया गया है। ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद है हाँ, उसके बाद जल्दी से यहाँ देखते हैं। कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड नहीं यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड फ्रीडल क्राफ्ट में नहीं यूज़ किया जाता है। यहाँ देखो ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाएगा। इसमें आपका क्या होगा? ये इस तरीके से आपके यहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे और ये स्ट्रक्चर बनाएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 में। और फ्रीडल क्राफ्ट के कुछ लिमिटेशन हैं कि जैसे जो भी आपके डीएक्टिवेशन ग्रुप होते हैं वो नहीं बनाते, जैसे कि NO2 नहीं बनाएगा आपका, और NH2 NR2 ये सब नहीं बनाते फ्रीडल क्राफ्ट। और आपके पॉली अल्काइलेशन भी हो सकते हैं यहाँ पे। और इवन बेंजल्डिहाइड भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट से नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग वहाँ पे गटरमैन कोच रिएक्शन यूज़ करते थे यहाँ पे। यहाँ HOCl यहाँ पे Cl+ जो होता है वो प्रोसीड करता है। यहाँ जब भी पूछेगा रेट ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन टू
2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें देखा जाए तो ये 1 डिग्री पे है, ये 2 डिग्री पे है। तो 1 डिग्री पे कितना बन रहा है देख लो, और 2 डिग्री पे कितना बन रहा है। न्यू बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होंगे, आपके कोलबे में आपके न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन 3 होते हैं और एंटी मार्कोनिक होते हैं। यहाँ पे THF का रोल है कि वो ब्रेक करता है डाइमर को, B2H6 को, और वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और 1 मोल BH3 में लगभग हम लोग 3 मोल अल्कीन यूज़ करते हैं। 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन यहाँ पे बनता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन आ रहा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये एक यहाँ से H लेके क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा। बाकी जो बनाएगा ये MgC डबल बॉन्ड C MgBr बनाएगा, और फिर ये RI के साथ रिएक्शन करेगा तो ये MgBr हट जाएगा, यहाँ R लग जाएगा। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में इसको हटाएंगे, ये भी इजी हटाएंगे, और यहाँ पे Cl जोड़ देंगे। और यहाँ पे ये इसका काम है, HF का काम है इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करना, कार्बोकेटाइन डेवलप करना। कह रहा है वाई साइक्लोपेंटेनॉल जो होता है वो अंडरगो करता है एसिड प्रमोटेड डिहाइड्रेशन, क्योंकि इट लूजेस मॉलिक्यूल, किसका, वाटर का मॉलिक्यूल लूज कर देता है। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे Fe3C है तो इससे भी हम लोग दूर बनाएंगे, मतलब Cl यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, Cl यहाँ लगाएंगे। और HCl ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl और H2O2 मार्कोनिक देते हैं, एंटी मार्क नहीं देते। एंटी मार्क सिर्फ आपका Br देता है। देखो यहाँ पे पूछा था नाइट्रेटिंग एजेंट, आपका अल्केन में पूछा था, ये आपका बेंजीन में नहीं पूछा। तो अल्केन में आपके क्या होते हैं, HNO3 वेपर एट हाई टेम्परेचर। यहाँ देखो यहाँ पे जब Br ऐड होगा तो यहाँ पे Br आपका ऐड होगा और यहाँ पे Br ऐड होगा, इजी है। विच इज़ नॉट इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो आपका एडिशन ऑफ H2 ऑन एल्किन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। ये जो हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं वो क्या होता है, पार्शली डीएक्टिवेटेड पैराडालाइज्ड चारकोल होता है ये, ठीक है। और फर्स्ट जो स्टेबल मेंबर होता है एल्कीन का वो तो इथाइलिन होता है, लेकिन जो होता है एल्कीन मतलब अल्कीन की फर्स्ट जो बनती है अनस्टेबल वाली कंपाउंड वो आपकी मीथीन होती है। क्या होती है, मीथीन होती है, और इनके पास बहुत शॉर्ट लाइफ होता है। एल्कीन्स जो होते हैं उन्हें हम ओलिफिन्स कहते हैं, क्योंकि वो ऑयल फॉर्म करता है और किसके साथ रिएक्शन देता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन देता है। इथीन जो होता है वो कलरलेस गैस होता है, फेंट स्वीट स्मेल शो करता है। हर एक CH2 ग्रुप लगभग 20 से 30 केल्विन आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। एसिटाइलिन जो होता है वो वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम में यूज़ किया जाता है। 5th मेंबर ऑफ एल्काइन पूछा जाएगा तो क्या होता है, वो C6H10 होता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन 2 कार्बन एटम इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबव एंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इथाइन इज लीनियर मॉलिक्यूल, इसी वजह से लीनियर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि उनकी जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है इसका नेम, यहाँ पे इसको बोलते हैं अल्कीनिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखी है कि यार इथाइन से हाइड्रोजन एटम को लिबरेट करना बहुत ईजी है कंपेयर टू इथीन एंड इथीन। लेकिन एक बात और है कि इथाइन में सारे हाइड्रोजन को लिबरेट करना ईजी नहीं है, तो वही बात लिखी है यहाँ पे। ये आइसोमर इसका देख लेना। देखो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जो होता है वो ऑब्टेन होता है आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। वहीं जो कोल गैस होता है वो ऑब्टेन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, ठीक है। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और कोल गैस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। जो नेचुरल गैस होता है वो अपर स्टार्टर में पाया जाता है। क्या जो अल्काइन होता है और एरोमेटिक होता है उसको हम लोग स्प्रिंग मॉडल से भी दिखा सकते हैं। मीथेन जो कि गैस होता है ये आपके मार्शी प्लेसेस पे या कोल माइंस पे पाया जाता है। एल्केन्स जो हैं उन्हें हम पैराफिन्स कहते हैं, क्योंकि ये इनके पास लिटिल एफिनिटी होती है, ठीक है। और आपका उसके बाद है, इसके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये जो मेन सोर्स होते हैं किसके, एल्केन्स के। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी और पीडी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे काम करता है, लेकिन एनआई जो होता है वो आपके हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। और कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एनोड पे आपके CO2 रिलीज होते हैं, और इवन यहाँ पे आपके जो अल्केन है वो बनते हैं, और कैथोड पे आपके H2 रिलीज होते हैं। उसके बाद है आपका हेलोजिनेशन जो होता है वो टेक प्लेस करता है एट हाई टेम्परेचर, एंड लोअर अल्केन्स डू नॉट अंडरगो नहीं करते हैं नाइट्रेशन या सल्फोनेशन। लोअर अल्केन्स नाइट्रेशन या सल्फोनेशन नहीं जाते हैं। ये देखो इकोसेन सबसे देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में स्टार्टिंग में ही एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि वो सिमेट्री पे बेस होता है। इसलिए प्रोपेन का सबसे क्या होता है, प्रोपेन जो होता है वो इस साइड आ जाता है, आपका प्रोपेन इधर आ जाता है, सबसे आगे आ जाता है।
और उसके बाद फिर वो इंक्रीज करते जाता है। मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन में पहले इनिशिएशन, फिर प्रोपगेशन, फिर टर्मिनेशन में क्या होता है आपका, टर्मिनेशन में आपके Cl2 बनते हैं, CH3 बनते हैं, CH3Cl बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो फ्री रेडिकल कह रहा है कंज्यूम हो जाता है और चेन वहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ईथेन से आपकी बाई प्रोडक्ट आपकी क्या मीथेन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है आपकी। इनकम्प्लीट कंबशन में आपके क्या होते हैं, कार्बन ब्लैक बनते हैं जो कि इंक और प्रिंटर में यूज़ किया जाता है। CH3 जब O2 के साथ रिएक्शन, मतलब ये Mn CH3COO का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है आपका, ये CH3COOH बनाता है आपका। पायरोलाइसिस क्या होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ पे जैसे डोडेकोन है, ये आपका हेप्टेन और पेंटेन और बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ हेलोजिनेशन में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का, उससे कम 2, उससे कम आपका 1 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे आपका क्या होगा, Br2 है तो यहाँ पे ये हटेगा, ये Br यहाँ लगेगा। और जब एल्कोहलिक KOH बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक इधर लगा देंगे डबल बॉन्ड, एक इधर लगा देंगे डबल बॉन्ड। और यहाँ पे आपका ये आपका प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी है। और यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन शो होगा और कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा आपका। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्रैकिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि -I हम जानते हैं किसका ज़्यादा होता है, आपका OR का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू OH, इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो आपकी इस OH वाले में ज़्यादा होता है। मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटर हमेशा ऐसे ही, अगर डिहाइड्रेशन का सवाल है तो बीटा हाइड्रोक्सी कहाँ पे, वो देख लो, वही सबसे ज़्यादा वो होगा। उसके बाद है लास्ट में, जल्दी करते हैं। कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कहाँ पे, बेंजीन में। तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे जनरेशन होती है किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है। फिर होता है वहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। फिर आपका वहाँ पे रिमूवल होता है जो प्रोटॉन होता है फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ, यहाँ पे सारी इलेक्ट्रोफाइल्स बन रही हैं, Cl+, CH3+, CH3CO+, ये सारे आपके कैटायंस क्या इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। और ये आपके पीछे भी और चीज़ें बन रही है जो आगे रिएक्शन में काम आएंगे। यहाँ देखो H2SO4 एसिड की तरह काम कर रहा है, HNO3 बेस की तरह। यहाँ पे NO2+ बनता है, ये जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो NO2+ प्रोड्यूस्ड हुआ वो कैसे हुआ, बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम H2SO4। मतलब जब H2SO4 से आपका ट्रांसफ़र हुआ नाइट्रिक एसिड पे प्रोटॉन, तब जाके वहाँ पे NO2+ बना है। अब यहाँ पे आपके कार्बोकैटायन बन गए, इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और कार्बोकैटायन बन गया। तो अब हमारा अब जाहिर सी बात है ये अनस्टेबल है, तो इस यहाँ पे क्या होता है, फिर AlCl4- अटैक करता है और यहाँ से आपका वो हट जाता है पॉजिटिव वाला और यहाँ पे पूरी तरीके से इसे बन जाता है। और आपका जो नाइट्रेशन वाले में है, नाइट्रेशन वाले में कौन आता है आपका HSO4- आता है। तो वही कह रहा है टू रीस्टोर एरोमेटिक सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिलीज प्रोटॉन फ्रॉम sp3 से रिलीज होता है एंड हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑन अटैक बाय AlCl4 इन केस ऑफ हेलोजन और HSO4 कहाँ पे होता है, इन केस ऑफ नाइट्रेशन में होता है। ठीक है, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर देख लेना, ये देख लेना, और भी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी लंबा हो गया लेकिन चलो देखो। इसमें आपके RCOH में 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन PHOH में आपके 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल होता है। देखो बेसिक स्ट्रेंथ में देखें तो PHCH2NH2 ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू PHNH3 के, CHNH3 के। ये सब तो तुम देख ही लो। कह रहा है, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे कह रहा है कि जैसे हमारा ये बेंजीन है, इसके ऊपर जो लगा हुआ मान लो Cl लगा है, तो हमको इसके बेसिस पे वो करना है कि हम यहाँ ऑर्थो लगाएंगे कि पैरा पे लगाएंगे। ये हम लोग जो इससे अटैच होता है रिंग से, हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग उसको बताते हैं। ये नहीं कि जो हम ऐड कर रहे हैं उसके बेसिस पे, बिल्कुल भी नहीं। हेलोजन आपका ऑर्थो और पैरा शो करता है। और जो बेंजीन होता है वो बेंजीन और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं और कार्सिनोजेनिक होता है। और ये कैसे बनते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ टोबैको, कोल या पेट्रोलियम से बनता है। ये हमने पहले ही देख लिया कि लीस्ट रिएक्टिव होता है। यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड के पास प्लस आएगा तो ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये तो हमने देख ही लिया। और यहाँ पे देखो ESR, यहाँ पे आपके 3 अल्फा एच प्रेजेंट है। यहाँ देखो ये 1 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच प्रेजेंट है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो यहाँ OH जैसे जुड़ा, मान लो यहाँ पे OH जुड़ा और यहाँ पे D जुड़ा, तो OH का तो रीअरेंजमेंट होगा लेकिन आपका D का रीअरेंजमेंट नहीं होगा।
और यहाँ पे किसके हिसाब से करनी है आपकी, ये CH3 के हिसाब से करनी है, तो ये ऑर्थो पे जाके लग जाएगा। ये यही मैंने बताया ना कि CH3 है, यहाँ Cl आके जुड़ेगा और इसमें ये मेजर होता है, कौन सा, जो ऑर्थो पे होता है वो मेजर होता है। उसके बाद लास्ट है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसोडियम। जब आपके सिर्फ एक सोडियम आएंगे तो मोनोसोडियम इथेनाइड, अगर 2 सोडियम यहाँ ऐड हुए हैं तो डाइसोडियम इथेनाइड, और इसे हम बोलते हैं बाईफिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईफिनाइल बोलते हैं। इथाइन जो होता है, इसका अगर हम लीनियर क्या है पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पॉलीएसिटाइलिन और पॉलीइथाइन मिल सकता है। क्या तो फिल्म ऑफ पॉलीएसिटाइलिन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोड इन बैटरी। फिल्म ऑफ पॉलीएसिटाइलिन कहाँ यूज़ किया जाता है, बैटरी में इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो ये आपका रिंग है, ठीक है, ये आपके यहाँ पे क्या होगी, +M शो करेंगे, इसका मतलब यहाँ ये आपका क्या होगा, ये +M शो करेगा, तो ये आपका क्या होगा, ऑर्थो होगा, ये आपका मेटा होगा, ये आपका पैरा होगा। क्या होगा, यहाँ से आपका शुरू होगा ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा होगा, ठीक है। हाँ और क्या इंपॉर्टेंट है, बेंजीन जो होता है वो आइसोलेट होता है फ्रॉम द कोल टार, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन में आपके 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के, वहीं पे 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के होते हैं यहाँ पे। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो डीलोकलाइज्ड होते हैं, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा कन्फ्यूज़न है जो, और बेंजीन को ना प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं लेकिन पाई बॉन्ड्स आपके लोकलाइज्ड होते हैं यहाँ पे, यही इंपॉर्टेंट था। अगर बेंजीन वॉज फाउंड टू बी स्टेबल मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ ट्राईओजोनाइड, जिसके जो इंडिकेट कर रहा था कि वहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पे।